हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट का थर्ड क्लास कर रहे हैं। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में सीखा और उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक सॉल्व भी किया। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक नया बात भी सीखेंगे और जो बात सीखे हुए हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे स्टडी मटेरियल का। ये क्लास देखने से पहले आपको दोनों क्लास देख लेना चाहिए क्योंकि उसके ही बेसिस पे ये क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए, सबसे पहले आज हम लोग नया बात क्या पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि सर आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखने वाले, इससे पहले ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सीख चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेनली कौन बनाता है? हम बोले सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो लोग बनाते हैं जो कि किसी चीज को बनाते हैं और फिर बेचते हैं, मतलब वो खुद रेडी करते हैं। वो मतलब किसी चीज का रॉ मटेरियल लाते हैं, उसके यहां लेबर काम करते हैं, उस चीज से वो प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं और फिर बेचते हैं। ऐसे लोगों को ये जानना होता है कि भाई जो सामान हम बना के बेच रहे हैं उसको बनाने का कॉस्ट क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि हमको ये बताता है कि जिस गुड्स को हम तैयार कर रहे हैं, जिस गुड्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस गुड्स को हम बना रहे हैं, उसको बनाने का कॉस्ट कितना है। मैन्युफैक्चर अकाउंट कोई प्रॉफिट निकालने का अकाउंट नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिससे हम क्या निकालते हैं, गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कि सर कॉस्ट कितना है, जो गुड्स हम बना रहे हैं, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। तो ये जानने के लिए क्या बनाना पड़ता है हम लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैसे बनाएंगे? हम बोले बहुत ही सिंपल है। जो खर्चा होता है किसी सामान को बनाने में, ध्यान से सुनिए हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं जो एक्सपेंस हम करते हैं गुड्स को बनाने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपने यहां रिकॉर्ड करता है। सर कोई इनकम भी रिकॉर्ड करता है? हम बोले एक इनकम। उस गुड्स को बनाने के दौरान अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप हो, कई बार आप देखते होंगे, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, आप कभी किसी फर्नीचर की दुकान में जाओ जहां पे सर टेबल, कुर्सी, पलंग, बेड ये सब तैयार होता है, तो आप देखते हो कि सर वो लकड़ी का काम करता है। वो लकड़ी लाता है, वो उसका रॉ मटेरियल है और फिर उस लकड़ी के ऊपर उसका लेबर काम करता है, उसके ऊपर बहुत सारा अलग अलग तरह का मटेरियल लगाया जाता है, जैसे फेविकॉल लगता है, प्लाई लगता है, उसके बाद बीट लगता है, नेल लगता है, ये सारा चीज लगता है। लेकिन इसी बीच में आप देखते होंगे सर वो लकड़ी जब छिलता है, जब उस वुड को वो काम करता है तो बहुत सारा उसमें से वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट को वो बेच सकता है और बेचता भी है कि सर वो जो लकड़ी है आप देखोगे वो फेंकता नहीं है, वो जमा करके रखता है क्योंकि वो जानता है इसका सेल वैल्यू है, इससे कुछ ना कुछ पैसा, कचड़ा का भाव मिलेगा। तो ये जो सेल है, ये जो स्क्रैप है, उसको बेच के जो पैसा मिलता है उससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाता है। मान लो हम किसी चीज को तैयार किए, हम लकड़ी लाए, उसका लगा हमको 1000 रुपया, मजदूर बोला हम लेंगे 1000 रुपया, दाम कितना हो गया 2000, 500 रुपया का उस पर और चीज का खर्चा लगा फिनिश करने के लिए, तो दाम कितना हो गया 2500। लेकिन जब वो काम हुआ तो उससे एक वेस्ट निकला और वो वेस्ट बिक गया 100 रुपया में। तो जो मेरा सामान बना है उसका कॉस्ट कितना? हम बोलेंगे सर 2500 रुपया बनाने में लगा, 100 रुपया तो वेस्ट से मिल गया आपको वापस, तो एक्चुअल में कॉस्ट कितना हुआ 2400 रुपीज। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम लोग जो भी खर्चा गुड्स को बनाने पे होता है, जो गुड्स को बनाने के लिए करना पड़ा, वो सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। और अगर कोई स्क्रैप रियलाइज हो जाए तो सर वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, वो मेनली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को लेस कर देता है। मेरा बात समझ में आता है? सर जैसे कुछ नाम बताओ क्या क्या जाएगा। हम बोले भाई जो कुछ भी खर्चा होता है सामान को बनाने में, एक बार बन जाए उसके बाद का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। उसके बाद भी कई खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत खर्चे होते हैं उसके बाद, वो सारा पीएल में जाता है। लेकिन बनने से पहले जो भी खर्चा होगा बनाने तक, कंप्लीट होने तक, जैसे हम बोले रॉ मटेरियल, जैसे हम पलंग बना रहे हैं तो सर लकड़ी मेरा रॉ मटेरियल, उसके बाद हम बोले सर
रॉ मटेरियल के अलावा लेबर का चार्ज, फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में बनेगा उस फैक्ट्री में होने वाला सारा खर्चा, फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री का बिल, क्योंकि सर वो सारा काम जो फैक्ट्री में हो रहा है वो उस सामान को कंप्लीट करने में, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर रहा है। तो फैक्ट्री का जितना भी खर्चा आप जानते होंगे, इवन डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनेगा कि सर वो भी तो फैक्ट्री का खर्चा है। इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन वेजेज, जितना भी आपको लगे कि हां सर ये गुड्स को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, वो सारा खर्चा कहां जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस नहीं, वो बनाने का खर्चा नहीं है, वो मेंटेन करने का और बेचने का खर्चा है, तो वो पीएल में जाएगा। चलिए, अब हम इतना बात किए हैं तो सर अब हम लोग क्या बनाएंगे? हम बोले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सीधा फॉर्मेट बनाएंगे, ज्यादा कुछ लिखने का बात है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पर्टिकुलर, सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैसे निकलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें प्लस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे पास शुरू में कोई रॉ मटेरियल था, फिर इस साल जो खरीदे, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद ओपनिंग WIP, सर ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ कम सामान आधे अधूरे बनते हैं, तो वो आधे अधूरे सामान भी यहीं पे चार्ज होंगे। सर वो पूरे कब बनेंगे? बाद में बनेंगे। उसके अलावा जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो सीधा सीधा सामान से मतलब रखता है, उसको लाने तक का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा जितने भी तरह के फैक्ट्री के खर्चे होंगे, ध्यान से देखिए, फैक्ट्री एक्सपेंस, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो फैक्ट्री का सैलरी हो, चाहे वो फैक्ट्री का एसेट्स पे डेप्रीशिएशन हो, वो सारा का सारा चीज मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आएगा। हम बोले ओके। क्रेडिट में क्या आएगा? सेल ऑफ स्क्रैप। सर ये तो इनकम है। बोले नहीं, ये रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है। हम इतना रुपया खर्चा किए, उसमें से कुछ पैसा असूल हो गया तो मेरा कॉस्ट कम हो गया। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। यही निकालने के लिए आप बनाते हैं। कैसे निकलेगा? डेबिट साइड जोड़ेंगे और क्रेडिट साइड का ये दोनों आइटम माइनस कर देंगे, ये निकल गया, खत्म बात। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब बन जाता है तो इसी के नीचे हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मेरे पास जो फिनिश गुड्स का सामान होगा वो लिखेंगे, और ये जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आया है ये लिखेंगे। सर ये वाला पैसा यहां आया। बोले बिल्कुल। अगर मान लो कोई फिनिश गुड्स हम अभी परचेज करके लाए हैं तो सर वो क्योंकि फिनिश्ड है तो वो सीधा ट्रेडिंग में आएगा।
परचेज ऑफ फिनिश गुड्स बाय सेल्स। सेल्स में क्या माइनस होता है सर? रिटर्न। तो ये माइनस कर लेना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर कोई खर्चा नहीं आएगा? हम बोले बिल्कुल आएगा। फिनिश गुड्स से रिलेटेड जो खर्चा होगा डायरेक्ट नेचर का वो आएगा। जैसे सर मान लो कोई फिनिश गुड्स हम परचेज करके लाएं तो उस फिनिश गुड्स पे हमको क्या लग गया? कैरेज लग गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू फिनिश गुड्स कि सर जो फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं उस पर कोई खर्चा लग ही सकता है। हम बोले हाँ। और फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हुआ हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो काफी सिंपल है कि सर कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। जो कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन बताएगा, परचेज क्वेश्चन बताएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कीजिए, ये निकल गया इतना रुपया का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर कोई ओपनिंग WIP है वो लिखेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटिंग टू दी रॉ मटेरियल्स एंड WIP वो सारे लिखे जाएंगे। और जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस में क्यों फैक्ट्री एक्सपेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर सामान फैक्ट्री में ही बनता है तो बनने तक का सारा खर्चा आपको लेना पड़ेगा। क्रेडिट में क्या आता है? सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या निकालना रहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जो गुड्स हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना मैन्युफैक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद। फिर ये कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग में। कि सर ये ट्रेडिंग में आ जाएगा। फिर ट्रेडिंग में क्या क्या आने वाला है? जो फिनिश गुड्स होता है उसका ओपनिंग स्टॉक, और अगर हम फिनिश गुड्स को परचेज किए हैं वो फिनिश गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्स आया क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और पीएल तो जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, इसलिए पीएल के लिए कोई सोचने का बात नहीं है। वो तो हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं कि सर पीएल के अंदर क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो जो डायरेक्ट नहीं है वो सब इनडायरेक्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फैक्ट्री का सारा बात लिख चुके हैं तो कई बार आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर फैक्ट्री रेंट कहां आएगा। हम बोल तो रहे हैं फैक्ट्री रेंट कहां आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सर फैक्ट्री रेंट यहां फिर पीएल थोड़ी आएगा, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में आ चुका। तो पीएल में क्या आता होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे। कि सर बेचने का खर्चा और ऑफिस में जो काम होता है उसका खर्चा पीएल के अंदर आने वाला है। बात समझते हैं? लिखिए इस बात को। आइए सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्योंकि हम लोग के बुक में बस एक ही क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। इलस्ट्रेशन नंबर 8। सर बस एक ही क्वेश्चन दिया है। इलस्ट्रेशन 8 पढ़े। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 30 जून 2015। क्या बनाना है? बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिखाइए और ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखलाइए। दो लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग। सर रॉ मटेरियल और WIP वर्किंग का पार्ट है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग का पार्ट है। उसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल कहां जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में हेल्प करेगा। वेजेज मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोर कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चरिंग में, इनडायरेक्ट वेजेज मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री रेंट क्योंकि फैक्ट्री का है मैन्युफैक्चरिंग में, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। सर ये कहां जाएगा? हम प्लांट एंड मशीन कहां होता है? फैक्ट्री में। तो सर फैक्ट्री में जाएगा। फिर सेल्स ट्रेडिंग में, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में। इतना ही बात दिया हुआ है। चलो शुरू करें तब। तो सर सबसे पहले हम ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाए हैं। ट्रेडिंग के बाद नीचे से क्या बना लेंगे हम लोग? सॉरी पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग खत्म करेंगे तब हम लोग बनाएंगे क्या चीज? ट्रेडिंग। स्टार्ट करो। रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 1,20,000। परचेज ऑफ मटेरियल 4 लाख, और माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है 80,000। 4,40,000 कंज्यूम निकल गया। WIP 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 24,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो क्लोजिंग कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो कि है 16,000 का। नेक्स्ट फिनिश गुड्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग के अंदर, ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद परचेज लिख चुके हैं। वेजेज मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में कितने का अमाउंट है? 2,50,000। नेक्स्ट स्टोर कंज्यूम्ड डेबिट में ट्रेडिंग का 30,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेज 72,000। फैक्ट्री रेंट डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग का 24,000। डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन 40,000। सेल ट्रेडिंग में, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में, तो सर ये निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बैलेंसिंग फिगर से। चलिए प्लस माइनस करें और निकालें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 4,40,000 प्लस 24,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 72,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 8,80,000। माइनस कर देंगे 16,000। 8,64,000 रुपीज लगा है मैन्युफैक्चरिंग का। सर जो सामान है वो 8,64,000 का है। आइए बुक से मैच कराएं। बिल्कुल मैच कर रहा है। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। हम बोले चलिए नीचे बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर पेंडिंग 30 जून 2015। पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कितने का दिया हुआ है? 86,400 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 64,000। अब सर ये जो कॉस्ट आया है वो लिखिए। $8,64,000 और कुछ परचेज ऑफ फिनिश गुड्स देखिए दिया हुआ है। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 और सेल्स बाय सेल्स
सेल्स कितना 11,20,000, खत्म। जोड़िए और बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना। सर 11,20,000 प्लस 64 11,84,000। 11,84,000 माइनस 86,400 माइनस 8,64,000 माइनस 10,000, 2,23,600। आइए मैच कराएं, 2,23,600 मैच कर रहा है। तो ये हुआ हम लोग का इकलौता क्वेश्चन जो था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर हमारे स्टडी मटेरियल में। लिखिए, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स और कौटिल्य कॉमर्स इन्फो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसका वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आई होप आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर चले। लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आपको हम सिखा चुके हैं, बिल्कुल। तो सर नीचे में इंफॉर्मेशन है, एक एक करके पढ़ते चलिए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर ट्रेडिंग के डेबिट में। कैश परचेज क्रेडिट परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैश सेल क्रेडिट साइड सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर फ्राइट डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। कैरेज सर डेबिट साइड में। इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट साइड में। क्लियरेंस चार्जेज डेबिट साइड में। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हम लोग क्या करते हैं परचेज से माइनस। गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज सर परचेज से माइनस। स्टॉक डैमेज सर परचेज से माइनस। ये सारा चीज परचेज से माइनस होगा। शुरू कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या, ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, 2,40,000। उसके बाद परचेज के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों है। एक है कैश परचेज और एक है क्रेडिट। कैश परचेज 2,08,000 और क्रेडिट परचेज 4 लाख, 6,08,000 का परचेज आ गया। सेल्स एक है कैश सेल, एक है क्रेडिट सेल। तो सर दोनों को लिखिए कैश में और क्रेडिट में। कैश सेल कितने का, 3,50,000 और क्रेडिट सेल 6 लाख, 9.5 लाख रुपए का सेल हो गया। फिर लिखा है परचेज रिटर्न परचेज से माइनस। परचेज रिटर्न 8,000। सेल्स रिटर्न है 10,000। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है क्या, रिटर्न इनवर्ड, तो बाहर ही कर दीजिए सीधा। और परचेज रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्राइट। सर इतना जगह क्यों छोड़े, क्योंकि और भी कई चीज माइनस होगा, जब पढ़े तो बताए थे ना कि क्या क्या माइनस और होगा। फ्राइट 10,000। नेक्स्ट कैरेज अमाउंट इज 2,000। इंपोर्ट ड्यूटी 8,000। क्लियरिंग चार्जेस अमाउंट 12,000। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर फ्री सैंपल दिए
तो परचेज घट गया। फ्री सैंपल कितने का? 5000। पर्सनल यूज के लिए निकाले, ड्राइंग कर लिए गुड्स का, सामान घट गया कितने रुपए से? 2000। और सामान जल गया, लॉस बाय फायर, 13,000। नीचे में लिखा है अनसोल्ड स्टॉक कब का? 31 मार्च 14, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 20,000, बट इट्स मार्केट वैल्यू 1,50,000। बोल रहा है कॉस्ट है 1,20,000, मार्केट में वैल्यू है 1,50,000। क्या हम लोग लिखे हुए हैं कि जो सर इन्वेंट्री होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, वो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो रहता है वो लेना है। तो कॉस्ट है 1,20,000, मार्केट में वैल्यू है 1,50,000, लोअर कौन है? 1,20,000। तो सर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखेंगे लोअर में। चलिए जोड़ा जाए, 9,40,000 प्लस 120, 10,60,000। 10,60,000 में माइनस करेंगे डेबिट साइड का आइटम। पहले तो परचेज 6 लाख माइनस 20,000, 5,80,000। चलिए 10,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 5,80,000 माइनस 10 और 10 20,000 माइनस 12,000, 2,08,000। ग्रॉस प्रॉफिट 2,08,000। ये हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आइए बुक से मैच कराएं। बुक में कितना आंसर है? 2,08,000 मैच कर रहा है, लिखिए। आइए एक्सरसाइज में चले। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 डिक्टो जो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 बनाए हैं उसी की तरह है, इसीलिए फॉर्मेट वैसे ही रहने दिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ें। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ राजेश कुमार फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या बोला है? ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखलाइए 31 मार्च 2015 को। लिखा है ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया 4,75,000। परचेज कैश क्रेडिट, सेल्स कैश क्रेडिट, रिटर्न टू सप्लायर, ये क्या है? सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं सर, परचेज रिटर्न। खरीदे होंगे सप्लायर से तभी तो रिटर्न कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न है। रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर हमको वापस कर दिया सर, सेल्स रिटर्न है। गुड्स विड्रॉन बाय राजेश फॉर पर्सनल यूज, सर ये ड्रॉइंग है, परचेज से माइनस कर दीजिएगा। और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सर ये फ्री सैंपल भी परचेज से माइनस होगा। आइए शुरू करें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक 4,75,000। नेक्स्ट परचेज कैश में दिया हुआ है 370 और क्रेडिट परचेज है 8,25,000। सर ये हो जाएगा 95,000 और ये हो जाएगा 11,95,000। सेल्स कैश में 5,10,000 और क्रेडिट में 11,50,000। तो ये हो गया 16,60,000। रिटर्न टू सप्लायर मतलब परचेज रिटर्न 25,000। रिटर्न बाय कस्टमर सेल्स रिटर्न, और ये बाहर क्यों कर दिए हैं, ये तो हो जाएगा 16,60,000 माइनस रिटर्न 20,000, सेल्स रिटर्न है 20,000 का, 16,40,000। अब बाहर लिख सकते हैं। फिर लिखा है गुड्स विड्रॉन बाय राजेश कुमार फॉर पर्सनल यूज,
सर सामान दिए तो सामान घटा दो, कितने का? 21,000 का, और फ्री सैंपल 4,000 का, सामान दिए फ्री में तो सर सामान घट गया, और कुछ नहीं, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया है क्वेश्चन में। आइए प्लस माइनस करें, 16 4 20, 21,15,000। 11,95,000 माइनस 11,45,000 प्लस 2,50,000 माइनस 21,51,000, 15,000, 7,20,000। आओ मैच करा के देखें क्या आंसर है स्टडी मैट में। 7,20,000 मैच कर रहा है, लिखिए। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 की ओर बढ़े। लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ एमएस सूरज प्रकाश एंड सन फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 2014। कब का बनाना है? 31 दिसंबर 2014 का। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज, परचेज रिटर्न, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल्स, कोल एंड केक्स। कोल एंड केक्स क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग का पार्ट है डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक। फिर है सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, एडवर्टीजमेंट, गैस एंड वाटर। सर ये गैस एंड वाटर क्या है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट, वो तो लिखा हुआ कि सर फैक्ट्री जो भी खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में, और जर्नल एक्सपेंस पीएल के अंदर इनडायरेक्ट है। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेडिंग का आइटम लिखना है फिर पीएल का आइटम लिखना है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ट्रेडिंग पीएल साथ में। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग के डेबिट में अमाउंट है 2 लाख। परचेजेस, परचेजेस है सर 2,55,000। इनर कॉलम में क्यों लिखे? क्योंकि सर परचेज रिटर्न भी मिलेगा। उसके बाद वेजेज ट्रेडिंग में अमाउंट इज 1 लाख। नेक्स्ट कैरेज ट्रेडिंग में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, 5,000। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा, 13,250, तो ये माइनस करके बाहर कर दीजिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये कहां जाएगा? पीएल में। एक्सपोर्ट का मतलब बेचने का खर्चा है, आप सामान देश से बाहर बेच रहे हैं तो वो खरीदने का खर्चा नहीं है, तो सर एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएल में। हम लोग मान लेते हैं कि यहां तक हम लोग का बन जाना चाहिए क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर ट्रेडिंग के नीचे आप पीएल चालू कर दीजिए। एक साथ बनाने का फायदा यह है, क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। अगर पहले ये सोचेंगे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार ट्रेडिंग के लिए, एक बार पीएल के लिए, तो वैसा नहीं करिएगा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी 9,000। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग में, सेल्स अमाउंट इज 5,75,000। उसके बाद है कोल एंड केक, डायरेक्ट खर्च एक्सपेंस है 25,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस, जो कि है 10,000। बाहर 5,65,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
2250। स्टॉक क्लोजिंग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 3 लाख। नेक्स्ट सैलरी पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 30,000। रेट एंड टैक्सेस 12,000। डेप्रीशिएशन पीएल में 3,020 रुपीज। नेक्स्ट रिपेयर पीएल में 6,000। डिस्काउंट अलाउड 12,505 रुपीज। नेक्स्ट बैड डेट पीएल के डेबिट में 9,000। एडवर्टीजमेंट पीएल के डेबिट में 2,500। गैस एंड वाटर ट्रेडिंग में 1,500। फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग में फैक्ट्री का खर्चा 2,500। एंड द लास्ट जर्नल एक्सपेंस पीएल में अमाउंट इज 4,000। चलिए प्लस माइनस करेंगे और क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, और फिर देखेंगे कि बुक से मैच कर रहा है या नहीं। सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड 8,65,000। $8,65,000 और यहां पे परचेज है 2,55,000 माइनस 13,250, 241,750। 241,750 चलिए जोड़ ले। 241,750 प्लस 1,05,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 माइनस 8,65,000 289,250। ये क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। $289,250 टोटल 289,250। इसमें से माइनस कर देंगे पीएल का डेबिट का आइटम, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में। तो चले 9,000 प्लस 2,250 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 3,020 प्लस 6,000 प्लस 12,505 प्लस 9,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000, टोटल आया 90,275। उसमें से माइनस कर दीजिए 289,250, 198,975। ये है नेट प्रॉफिट। आइए बुक से मैच कराएं कि क्या बुक से मैच हो रहा है या नहीं। सर ग्रॉस प्रॉफिट बुक में है 289,250, तो हम लोग का भी है, और नेट प्रॉफिट है 198,975, हम लोग का भी है। लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दे ताकि आपको सारा बात क्लियरली आ जाए। लिखिए, चलो क्वेश्चन एक्सरसाइज में जाएंगे। क्वेश्चन का नंबर है 2।
फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अशोक एंड सन्स। क्या बनाना है? बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखलाइए अशोक एंड सन्स का। तो सर वो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा? हम बोले हाँ बताया भी है, पहला ही लाइन लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 1,01,000। कहां जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट 1,01,000। तो चलिए जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम है वो रिकॉर्ड करेंगे। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहां आएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो ट्रेडिंग का आइटम है, हम लोग बनाना सिर्फ पीएल है। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता और यहां नहीं आता, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है? कैरेज आउटवर्ड, बेचने का खर्चा है ये। कैरेज आउटवर्ड 2,500। सैलरी कितने का? 5,500 का। नेक्स्ट रेंट डेबिट साइड में 4,100। नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का? 900। नेक्स्ट बैड डेट 2,100 का। इनकम टैक्स पेड, ये क्या है? ड्राइंग थोड़ी यहां आएगा। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी ड्राइंग। तो सर ये दोनों ड्राइंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर देंगे। उसके बाद डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है तो सर एक्सपेंस है वो, तो डेबिट साइड लिख दो 500। फिर लिखा है अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट, तो सर ये अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट साइड में। अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट 1,500 रुपया। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 250। नेक्स्ट रेट एंड टैक्सेस, तो डेबिट साइड में खर्चा है इनडायरेक्ट 350। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट 200। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस 200 300। एंड लास्टली रेंट रिसीव्ड इनकम, रेंट रिसीव्ड कितने का? 1,000। चलिए निकाला जाए प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना? 1,01,2,3 1,03,500। माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट 1,03,500 माइनस 2,500 माइनस 5,500 माइनस 4,100 माइनस 900 माइनस 2,100 माइनस 500 माइनस 250 माइनस 350 माइनस 500, 86,800 का नेट प्रॉफिट। आओ मैच कराएं, क्या ये मैच कर रहा है? 86,800 बुक से मैच कर रहा है। लिखिए, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स और कौटिल्य कॉमर्स इन्फो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी
उसका वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। आई होप आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की ओर बढ़े। लिखा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एमएस कस्तूरी एजेंसी एज ऑन 31 मार्च 2015। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ये है फुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो हम सिखाए थे फर्स्ट क्लास में कि सर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम रहेगा उसका ट्रीटमेंट एक बार होगा और जो इंफॉर्मेशन में रहेगा उसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। हम बोले बिल्कुल। इंफॉर्मेशन में जो जो आइटम हम लोग पढ़ेंगे अगर उस आइटम का ट्रायल बैलेंस से कोई मतलब होगा तो उस आइटम को टिक करके रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब ट्रायल बैलेंस हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो जिस आइटम में टिक होगा उसका पैसा इनर कॉलम में लिखा जाता है और उसके बाद जब एडजस्टमेंट में आएंगे तो एडजस्टमेंट हम कोई रटवाए नहीं है आपको। हम बोले भाई एडजस्टमेंट का मतलब है एंट्री कर लो। एंट्री करने से आपको अपने आप दिख जाएगा कि सर क्या करना चाहिए था उस एडजस्टमेंट के साथ। आओ शुरू करते हैं। पहला आइटम है कैपिटल, दूसरा बिल्डिंग, उसके बाद ड्राइंग, फर्नीचर, मोटर वैन, लोन फ्रॉम हरी और एक परसेंटेज लिख दिया है 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन एवब, ऊपर में दिया हुआ जो लोन है उसका इंटरेस्ट है 900 रुपया। फिर लिखा हुआ है सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, वेजेज, इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव्ड, डेटर, बैंक क्रेडिटर और इंटरेस्ट क्रेडिट में इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब इनकम। टोटल है 2,32,500। एडजस्टमेंट लीजिए, एडजस्टमेंट मिल गया। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 वाज 32,000। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग वेजेज 500, प्रीपेड इंश्योरेंस 300, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। डेप्रीशिएट बिल्डिंग 2.5%। फर्नीचर 10%, मोटर वेन 10%। तो ये डेप्रीशिएशन का रेट बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, अक्रूड इंटरेस्ट 500। हम बोले ओके, सारा बात वो बता ही दिया है, कोई दिक्कत का बात थोड़ी है। फिर चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या क्या आइटम टिक हुआ? हम बोले सर टिक हुआ पहला वेजेज, तो वेज को टिक कीजिए। दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को टिक कीजिए। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड को टिक कीजिए। उसके बाद कैपिटल को टिक कीजिए, बिल्डिंग को टिक कीजिए, फर्नीचर को टिक कीजिए, मोटर वैन को टिक कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर कैपिटल को एक बार और टिक कर दीजिए। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को एक बार और टिक कर दीजिए। तो ये हुआ हम लोग का सारा बात कि सर कितना सारा आइटम टिक हुआ है, क्यों टिक हुआ है। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस को आइटम पढ़ेंगे अब तो सर हम लोग इस तरह से नहीं सिखाए हैं कि पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर पीएल बनाओ फिर बैलेंस शीट बनाओ। नहीं, हम लोग कैसे सीखे हैं कि सर आइटम पढ़ते जाएंगे, जो जहां का लगेगा लिखते चलेंगे। जिस आइटम में टिक होगा उसका पैसा अंदर इनर कॉलम में और जिस आइटम में टिक नहीं होगा उसका पैसा सीधा आउटर कॉलम में लिखा जा सकता है। शुरू किया जाए। कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या कैपिटल पे टिक किए हुए हो? हां, तो सर पैसा को इनर कॉलम में लिखिएगा 1 लाख रुपया। उसके बाद बिल्डिंग एसेट्स में क्या बिल्डिंग भी टिक है? जी बिल्डिंग भी टिक है, तो पैसा इनर कॉलम में 15,000, एक लाइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ड्राइंग, कैपिटल से माइनस होगा। ड्राइंग कितना रुपया? सर 18,000। नेक्स्ट फर्नीचर, सर एसेट्स है तो बिल्डिंग के नीचे लिख दीजिए फर्नीचर। क्या इस पे भी कोई टिक है? जी, तो पैसा इनर कॉलम में 7,500। नेक्स्ट मोटर वैन एसेट्स है सर, इसको भी इनर कॉलम में लिखिए क्योंकि इस पे भी टिक है। अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट लोन फ्रॉम हरी लाइबिलिटी, कितना? 12% का लोन है, अमाउंट है 15,000। फिर लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन एवब, तो सर ये पीएल का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन 900। सर इसको इनर कॉलम में क्यों लिखे? बात करेंगे आपके साथ कि लोन को इनर कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि यहां परसेंटेज लगा दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सेल्स
ट्रेडिंग का आइटम है, तो बाय सेल्स। क्या कोई सेल्स रिटर्न भी है? नहीं, तो बाहर लिख दीजिए सीधा 1 लाख रुपया। नेक्स्ट, सेल्स के बाद परचेज ट्रेडिंग में क्या कोई रिटर्न है? नहीं। क्या कोई टिक है? नहीं, तो सब सीधा बाहर परचेज 75,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक 25,000। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पीएल में इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना? 15,000। वेजेज टिक किया हुआ है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन टिक है, तो इनर कॉलम में। इंश्योरेंस इस पे भी टिक है, पीएल में जाएगा लेकिन सर इनर कॉलम में पैसा लिखिएगा। इंश्योरेंस कितने का? 1,000। नेक्स्ट, अगला आइटम पढ़ो सर। अगला आइटम है कमीशन रिसीव्ड, ये टिक किया हुआ है, इनकम है। कमीशन रिसीव्ड कितने का? 4,500। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर एसेट्स, क्या कोई टिक है? नहीं, तो बाहर लिखिए। सन्ड्री डेटर 28,100। नेक्स्ट, बैंक एसेट्स है 20,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर क्या है? ये लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड लिखिए। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है, तो सर ये भी इनकम है। कितने का इंटरेस्ट है? 3,000। क्या इस पे भी टिक है? जी हां, इस पे भी टिक है। चलो, तो सर सारा बात खत्म हो गया, आगे बढ़िए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये वाला बात कि सर आप इसको अंदर क्यों लिखे। अब मुझे सुनिएगा, जब भी हम लोग किसी लोन के सामने परसेंटेज देखते हैं तो वो बताता है 1 साल का इतना इंटरेस्ट है। सोचना, 15,000 का लोन लिए हैं, 12% का अगर इंटरेस्ट लगेगा तो 15,000 का 12% निकालो, तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन 12% ऑफ 15,000 कितना आएगा? 1,800। और हम इंटरेस्ट कितना पे किए हैं? 900। तो हम बोल रहे हैं सर माइनस पेड 900। 900 रुपया अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एंट्री, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किए हैं तो सर इंटरेस्ट तो खर्चा है, खर्चा डेबिट हुआ है तो बढ़ जाएगा, प्लस बढ़ा दिए। तो सर इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो डेबिट से खर्चा बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है? सर ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी लिख दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900। अब आते हैं नीचे का पहला इंफॉर्मेशन, लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 32। क्या एंट्री होता है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो सर वो तो एसेट्स है। और क्रेडिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो। $32,000। नेक्स्ट अगला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेज 500। बोलो क्या एंट्री होगा? वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज।
तो सर वेजेज डेबिट हुआ है, वेजेज तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर डेबिट हुआ है एंट्री में तो सर एक्सपेंस बढ़ गया, तो बढ़ा लो। सर वेजेज डेबिट हुआ तो एक्सपेंस बढ़ा लिए। क्रेडिट क्या हुआ था? आउटस्टैंडिंग वेजेज। क्या है ये? सर लाइबिलिटी, खर्चा बाकी है तो लाइबिलिटी बन गया। आउटस्टैंडिंग वेजेज 500। सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। इंश्योरेंस प्रीपेड है मतलब एडवांस में दे दिए। एंट्री बोलो, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। सर प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? करेंट एसेट्स, तो एसेट्स में डाल दीजिए। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 300। तो सर जो डेबिट हुआ वो तो एसेट्स बना दिए। हम बोले हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस तो एसेट्स है। क्रेडिट क्या हुआ था? टू इंश्योरेंस। तो सर इंश्योरेंस तो खर्चा है, खर्चा को आप क्रेडिट किए। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर एक्सपेंस एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब है एक्सपेंस को घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए। प्रीपेड कितने का? 300। नेक्स्ट अगला पढ़िए, पॉइंट नंबर डी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300। बोल रहा है 1300 रुपया कमीशन एडवांस में मिल गया है। एंट्री क्या होगा? सर कमीशन एडवांस में मिला है तो एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। कमीशन अकाउंट डेबिट, मेरे लिए कमीशन क्या है? इनकम। इनकम का रूल क्या है? इनकम का रूल है कि क्रेडिट होने से इनकम बढ़ता है, डेबिट होने से इनकम घटता है। और अभी अभी हम लोग एंट्री क्या पढ़े हैं? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री क्या होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। तो सर कमीशन तो डेबिट हो गया, तो इनकम अगर डेबिट हो गया तो इसका मतलब बढ़ा या घटा? घटा, क्योंकि सर इनकम डेबिट होने का मतलब ही यही घट रहा है, क्योंकि इनकम का रूल है इनकम क्रेडिट होता है तो बढ़ता है। लेकिन हम लोग को जो एडवांस में मिला है उसका एंट्री करने पे कमीशन तो डेबिट हो गया, मतलब मेरा इनकम घट गया, तो क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए। ₹1300। और क्रेडिट क्या हुआ था? एडवांस कमीशन। ये क्या बन गया? लाइबिलिटी। समय से पहले पैसा ले लीजिएगा तो आपके लिए क्या बनेगा? लाइबिलिटी, काम करना पड़ेगा। तो सर एडवांस कमीशन 1300, ये भी हो गया। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। पॉइंट नंबर है ई, लिखा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बोल रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट दो 10% का। कैपिटल तो ये रहा 1 लाख, उसका 10%, 10,000 रुपया। एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है, तो लिख दो एक्सपेंस में। कितना आया? 10,000। इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा लिख दिए। क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल, तो सर कैपिटल लाइबिलिटी है और क्रेडिट हुआ है तो लाइबिलिटी बढ़ गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 बार हो गया। अगला डेप्रीशिएशन लगेगा बिल्डिंग के ऊपर 2.5% का, तो डेप्रीशिएशन लगेगा। एंट्री क्या? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो सर डेप्रीशिएशन डेबिट हुआ मतलब खर्चा, बिल्डिंग पे कितना लगेगा? 2.5%। तो 15,000 का बिल्डिंग है, उसका 2.5% निकालो। 15,000 का बिल्डिंग है, 2.5% निकालो, 375 रुपीज। तो सर लिख दो 375। और बिल्डिंग क्रेडिट हुआ, एंट्री क्या हुआ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सर डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा डेबिट में चला गया पीएल का। और क्रेडिट हुआ बिल्डिंग, तो सर एसेट्स क्रेडिट हो रहा है तो घट गया 2।
सर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 375, कितना बच गया 14,625। उसके बाद बोला है फर्नीचर पे लगेगा 10% का, मोटर वैन पे भी 10% का, तो सर फर्नीचर भी घट जाएगा, सेम वही ट्रीटमेंट होगा, 10% 750 रुपया, और मोटर वैन भी घट जाएगा, डेप्रीशिएशन 10% 2500 रुपया, तो 22,500 रुपया, ये भी हो गया। तो सर यहां खर्चा में लिखो डेप्रीशिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना 750, और मोटर वैन के ऊपर 25, तीनों जोड़ के बाहर कर दीजिए, डेप्रीशिएशन का काम खत्म। तो 375 प्लस 750 प्लस 2500, 3625 का डेप्रीशिएशन। अगला पॉइंट पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 चार्ज होगा। बोलो क्या एंट्री होता है सर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम बोले हाँ, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग सर? कैपिटल से माइनस, कितने रुपए का 500, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग कैपिटल से माइनस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सर? इनकम। इनकम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ₹500, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम खत्म। उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट ये रहा 3000, बोल रहा है 500 का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है, अक्रू हो चुका है। तो हम बोले सर अक्रू हो चुका है तो एंट्री क्या होगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। तो सर अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? एसेट्स, पैसा मिलेगा बाद में, तो यहां लिख दो। तो सर डेबिट हुआ तो एसेट्स बन गया, टू इंटरेस्ट तो सर इनकम, तो इनकम बढ़ा लो, इनकम क्रेडिट हुआ है। और कोई चीज नहीं। तो जैसा कि हम बोले थे कि एडजस्टमेंट का आइटम हमेशा 2 बार होगा, और आप देखे भी होंगे कि हाँ सर, जब भी आप एडजस्टमेंट का आइटम पढ़ते थे 2 बार ट्रीटमेंट होता ही था। 2 बार कहां कहां हो सकता है? हम बोले सर एक बार ट्रेडिंग में, एक बार बैलेंस शीट में, एक बार पीएल में, एक बार बैलेंस शीट में, या एक बार ट्रेडिंग में, एक बार पीएल में। तो 2 बार होना है, कहीं भी होगा लेकिन 2 बार पक्का होगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे? पहले ग्रॉस प्रॉफिट, चलो जोड़ा जाए। 1,32,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,32,000 माइनस 25 और 75, 1 लाख माइनस 2,500, 29,500 का ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए निकाला जाए नेट प्रॉफिट। 29,500 प्लस 500 प्लस 3,200 प्लस 3,500, 36,700 पीएल का टोटल। उसमें से जितना भी एक्सपेंस है माइनस करो, 10,000 माइनस 1,800 माइनस 15,000 माइनस 700 माइनस 3,625, 5,575, ये है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में, जो कि है 5,575। सर अगर लॉस होता तो लॉस इधर आता, और लॉस यहां माइनस कर देते। चलो 1 लाख माइनस 18,000 प्लस 10,000 माइनस 500 प्लस 5,575, 97,075 रुपीज। चलिए जोड़ा जाए लाइबिलिटी साइड को,
15 और 10 25,000 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 1300, ये आएगा 1,24,775। आओ एसेट्स भी जोड़े, 14,625 प्लस 6,750 प्लस 22,500 प्लस 28,100 प्लस 300 प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 500, 1,24,775। तो सर दोनों टैली कर रहा है, आइए बुक से भी मिला ले कि सर स्टडी मैट में ये आंसर है कि नहीं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 29,500 मैच कर गया, नेट प्रॉफिट 5,575 मैच कर गया, और बैलेंस शीट 124,775 ये भी मैच कर गया। तो ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 9। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद एक क्लास लगेगा एमसीक्यू को सॉल्व करने में हम लोगों को। लिखिए